जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे माता पिता और संतान के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक जो है माता पिता और संतान। माता पिता संतान। एक यानी कि माता पिता के पास एक माता पिता के पास जो होते हैं, मान लेते हैं कि 5 संतान है। एक दो तीन चार पाँच संतान है, ठीक है। ये पांचों संतान को जो है, ये माता पिता जो है किसी भी परिस्थिति में अपने इन पांचों संतान को एक समान दृष्टि से क्या करते हैं, पालते हैं। इन पांचों संतान को पालने में कोई भी कसर छोड़ते नहीं है, ठीक है। अब ये बात आता है, अपने भले ही दुखी में रहेंगे, लेकिन इन पांचों संतानों को जो है सुख पाने के लिए जो है, ये हर कदम उठाने के लिए, हर समस्या को झेलने के लिए, हर समस्या को उठाने के लिए क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता में, आज की वर्तमान सभ्यता में जो है, वर्तमान सभ्यता में यानी कि आज की सभ्यता में हमें दुख की बात है, हमें दुख की बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि यानी कि ये पांचों संतान, यानी कि ये पांचों लड्डू जो है एक माँ के गर्भ से निकले हैं। ये प्रजनन है, ये 5 वो निकले हैं, ठीक है। और ये पांचों संतान जो है, यहाँ पर माता और पिता जो है दो थे। ये पांचों संतान ये हुए, और पांचों संतान के 5 पत्नियां हुई। एक कितनी संतान हुए इनके पास? 10 संतान हुए। 10 ही संतान जो है, 10 संतान जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो लोगों की, उनके यानी कि इतनी कंधे कमजोर हो जाते हैं, इन 10 संतानों के इतनी कंधे कमजोर हो जाते हैं कि इन दो यानी कि माता पिता दो लोगों की यानी कि जिम्मेदारी जो है उठा नहीं पाते हैं। इतना यानी कि इतनी यानी कि लोग की कंधा में यानी कि लोग इतना यानी कि कमजोर यानी कि दूध पिलाकर यानी कि पिए थे कि इन 5 में से किसी के पास क्षमता नहीं होता कि अपने माता पिता को जीवन भर यानी कि जीवन वाह करे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी यानी कि आज की सभ्यता के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, हमारे पास यानी कि एक साल में कितने महीना होता है? 12 महीना, ठीक है। तो 12 महीना में से ये 5 जो संतान है, तो अपना क्या करेगा, डिवाइड कर लेता है कि एक साल में हमें कितना समय रखना है। तो हो सकता है कि 2.5 यानी कि महीना लगभग जाएगा, 2.5 महीना ये डिसीजन करता है। ये यानी कि 10 को संतान है, 5 को ये लोग हो गए, 5 को संतान है, 5 को उनकी पत्नियां हैं। ये डिसाइड क्या करते हैं, लगभग में एक परिवार में यानी कि 5 संतान में से एक संतान यानी कि कितना यानी कि समय रखेगा, 2.5 महीना रखेगा। अब आज की सभ्यता यही होता है, और ये लोग यानी कि अगर ये अपने माता पिता को ही संतुलित नहीं कर पाते हैं, ये जो है 5 यानी कि संतान, इनका खुद का संतान जो है 5 को, और ये 2 यानी कि माता पिता को संतुलित नहीं रख सकते हैं, और ये लोग यानी कि संसार के यानी कि झूठे भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। संसार के झूठे भगवान की पूजा करते हैं, और सोचते हैं कि हमें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगा। किससे? अंधविश्वास वाले चीजों की पूजा करके हमें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगा। जिसने स्वर्ग बनाया, जिसकी स्वर्ग बनाया, माता पिता ने यानी कि इन 5 बच्चों की स्वर्ग बनाए, और यही स्वर्ग बनाने वाला कहीं पूजा जो व्यक्ति नहीं करेगा, तो दुनिया में किसी का भी पूजा
पूजा करके उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, जहां तक कि हो सकता है कि नरक ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा। और बाकी सब जितने हैं, अगर इन दोनों की यानी कि पूजा नहीं करने के बजाय कोई भी पूजा करेगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी संतान किसी का, तो यानी कि क्या है, इस संसार पे एक बोझे की तरह होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यानी कि ये नहीं सोचा जाएगा कि वो यानी कि क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि धार्मिक चीजों से ज्यादा इन दोनों की सेवा करें। अपने आप भगवान आपकी यानी कि चरणों में तो खुद आ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब माता पिता अगर दुखी है, माता पिता अगर दुखी है, तो संसार का कोई भी संतान जो है सुखी हो ही नहीं सकता है। और एक आपको दिखाते हैं, धरती माँ। धरती क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इसमें से कि धरती को माँ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी लॉजिक है। आज से प्राचीन काल में हमारी जो है सभ्यता, प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल से ही हमारे देश के लोग इन्हें धरती माँ कहते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि एक माँ क्या करती है? जन्म देती है, ठीक है, जन्म देती है। और एक माँ जो होती है, यानी कि जिसने हमें यानी कि जिसने भोजन का स्रोत देती है, भोजन का स्रोत। एक माँ ने जन्म दिया, दूसरा माँ ने भोजन का स्रोत दी। इस माँ को जन्म यानी कि क्या कहते हैं? जन्म देने वाली माँ। और इस यानी कि माँ को हम लोग क्या कहते हैं? जन्मभूमि माँ। कभी कभी होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने गांव में रहता है तो पूछा, मतलब कि कोई कहीं से जाता है कहीं दूसरी जगह, तो बोलता है कि यानी कि तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है? तुम्हारी जन्मभूमि, यानी कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है, तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है? तो यानी कि तुम्हारा जन्म जहाँ हुआ है उसका स्थान बताना है। तो वो भी क्या है? एक जन्म, यानी कि जहाँ पर हुआ है वो भी हमारी माँ है। क्योंकि हमारी जन्म कहाँ है? उस स्थान पर हुआ है। और वो भी स्थान यानी कि हमारे कर्मों पर डिपेंड है। यदि हम अच्छा करते हैं तो उस यानी कि स्थान का नाम होगा, हमारे ही कर्मों से उस स्थान का क्या होगा? अच्छा नाम होगा। और हमारे ही कर्मों से उस स्थान का क्या होगा? बुरा नाम होगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है कि किसी को पूजे या न पूजे, लेकिन माता पिता को सदैव यानी कि आदरणीय रखें। और आदरणीय रखने के पश्चात संसार का सभी धर्म इन्हीं में समा जाएगा, किसी को जरूरत नहीं है। और जब इसी में समा जाता है, माता पिता के ही यानी कि जिंदगी में ही यानी कि सारे यानी कि इन्हीं के यानी कि सेवा में ही हमारा यानी कि संसार समा जाता है, तो फिर आगे की जरूरत क्या है? बस मैं यही चाहूंगा सभी यानी कि सभी लोगों से, उन सभी संतानों से मैं यही आशा रखता हूं कि अपने माता पिता को कभी डिवाइड नहीं करें। अब कुछ थोड़ा सा यानी कि और एक विकल्प है, यहाँ पर माँ है और यहाँ पर पिता है। कुछ संतान जो होते हैं, कुछ संतान ये होते हैं कि माँ को कहते हैं कि हमारे पास रहेगी। मान लेते हैं किसी के पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, इन माता पिता के पास 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटे, ठीक है। और दोनों बेटे यानी कि एक बोलता है कि माँ को मेरे पास रख दीजिए, और एक बोलता है कि पिता को मेरे पास रख दीजिए, यानी कि मेरे पास रख दीजिए। अब सोचिए जरा अपने से कि माता पिता का यानी कि शादी ब्याह क्यों हुआ है? प्रश्न आता है, ये माता पिता एक दूसरे के लिए क्यों बने हैं? अगर इन लोग को जब दूरी ही बनाकर रखना होता तो ये भी अपने यानी कि मैके रहते और ये भी अपने गांव में अपने से ही वास करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकृति के लिए क्यों बनाया है? इन दोनों के संबंध को बनाए रखने के लिए एक जगह। अब दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ समय खातिर कहते हैं 2 संतान है, दोनों संतानों के अगर बीवी आ जाती है, और जब बीवी आती है, बीवी आ जाती है मतलब कि वाइफ आ जाएगी, तो ये दोनों संतान क्या अपनी वाइफ के बिना रह सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
ये हमेशा यहाँ तक कि यानी कि अपने काम धंधा को भी छोड़कर ये यहाँ का संतान जो है अपनी बीवी के चक्कर में पड़ा रहेगा, लेकिन ये अपनी बीवी को कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन छोड़ेगा नहीं तो ये अपना यानी कि मियाँ बीवी जो है, मियाँ बीवी का कहने का मतलब ये है कि ये माँ और ये पिता यानी कि ये पति पत्नी एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं। जब मैं अपने यानी कि एक यानी कि पति जो है पत्नी को नहीं छोड़ सकता है यहाँ पर, और ये पत्नी जो है पति को नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जो यानी कि ये माँ और पिता जो है एक दूसरे का पति पत्नी है, ये भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर ये रूल तो फॉलो किया, फिर इसके बाद हमारी भी प्रक्रिया क्या है, हमारे भी संतान होंगे और यही क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे संतान भी एक समय में वो क्या करेंगे, हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे व्यवहार जैसा कि हम पहले कर चुके रहेंगे। तो इसलिए अनुरोध है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी से कि माता पिता को कभी बोझ की दृष्टि से नहीं देखें, उन्हें यानी कि आदरणीय की दृष्टि से देखें, और आदरणीय की दृष्टि से देखिएगा तो आने वाला पीढ़ी में आपका भी संतान आपको आदरणीय रूप से देखेगा, अन्यथा फिर वही परंपरा चलेगा, गलत का गलत हमेशा जताएगा, सही अगर करेंगे तो सही परंपरा चलेगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।